नकली दवाओं पर रोक लगाने शासन प्रशासन द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई के बावजूद नकली दवाओं का कारोबार क्षेत्र में लगातार फल फूल रहा है। जहां धड़ल्ले से लाखों रुपए के कीटनाशक दवाओं के नकली खाद का कारोबार चल रहा था। शहर में की जा रही कार्रवाई के बाद अब इन नकली दवाओं का कारोबार करने वालों ने अब ग्रामीण क्षेत्र को अपना निशाना बनाया है, जहां किराए से कमरा लेकर नकली दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से चल रहे थे। संयुक्त संचालक कृषि विभाग द्वारा गठित की गई टीम ने फिर एक नकली दवाओं का कारखाना पकड़ा, जहां नामी ग्रामी सिजेंटा कंपनी के बीज और एमिस्टा टॉप कीटनाशक के नकली पैकेट बनाए जा रहे थे। कंपनी के पास की गई असल में हमें किसी के थ्रू पता चला था कि आपका यहाँ पर नकली खाद बीज का हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो हमने उनको एक मतलब खरीदार बन के और पाटन बाईपास में बुलवाया लोगों को। तो जिनका है काम वो स्वयं तो नहीं आए, पर उन्होंने एक ड्राइवर के साथ में सामान भेजा। तो जब हमने उस ड्राइवर को पकड़ा तो वो बोलने लगा कि हम ड्राइवर हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। एफआईआर कराएंगे जाके पूरी की पूरी टीम। संयुक्त संचालक महोदय कृषि जो है हमारे नेताम साहब, उन्होंने इस दल का गठन किया था। उन्हीं को इस पूरे रैकेट का पता चला था और उन्हीं के निर्देश पर हम लोगों ने यहाँ आकर के कार्रवाई की। ये जो नकली ये है ये पैक होने के लिए मक्का जी निकाल जो सबसे ज्यादा इसकी मार्केट में डिमांड रहती है, वो यहाँ मतलब देश जो नॉर्मल मक्का है उसको पैक किया जाएगा। अच्छा मैम, और क्या क्या यहाँ पे जानकारी मिली है? यहाँ पर और कुछ बीज के पैकेट्स मिले हैं खाली, जिसमें बीज भरा जाता है कंपनी के नाम पर। और साथ ही साथ कुछ कोराजिन के पैकेट्स मिले हैं। कोराजिन का लिटरेचर मिला है, कोराजिन मिला है जो कि शायद में भी डुप्लीकेट हो सकता है। और अभी जो अंदर जो एक हमने गोदाम और पकड़ा है उसमें नमक मिला है, इसको मतलब है मिला करके मार्बल मिला है, नमक मिला है, ये सारी चीजें मिला करके खाद बनाई जाती है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख शहर है एवं लगातार विकासशील सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें राजनीतिक, व्यावसायिक एवं स्थानीय नागरिकों का परस्पर सहयोग है। आज पुनः जबलपुर की जनता के द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है कि जबलपुर क्षेत्र के मध्य में रात्रिकालीन खाद्य सामग्री बाजार को स्थापित किया जाए, जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर इंदौर में सराफा एवं छप्पन के रूप में देखने को मिलती है। अतीत में जबलपुर शहर में रात्रिकालीन खाद्य सामग्री बाजार की व्यवस्था रही है, अब जबलपुर में उठाई जा रही है, जिसमें रात्रि में खाद्य सामग्री की उपलब्धता न होने से जन सामान्य को परेशानी होने के साथ ही संबंधित दुकानें जल्द बंद होने से खाद्य संबंधित व्यापारियों की आजीविका भी प्रभावित होती है। सांसद राकेश सिंह जी को इंदौर के सराफा एवं छप्पन फूड मार्केट की तर्ज पर जबलपुर में भी देर रात तक खाद्य सामग्री के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन दिया। जबलपुर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है और भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ लंबे अरसे से यह मांग कर रहा है कि इंदौर की तर्ज पर, भोपाल की तर्ज पर जबलपुर में भी एक रात्रिकालीन सराफा जैसे इंदौर में वैसे भी जबलपुर में भी अनुमति मिले। जो व्यापारी गण हैं वो अपनी दुकान 9-10 बजे बंद करते हैं और अपने फैमिली के साथ घूमने की उनकी इच्छा होती है, उनको भी एक होगा तो समूचे जनमानस को इसको फ़ायदा मिलेगा। उस मांग को लेके हम जबलपुर के लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद और मुख्य सचेतक लोकसभा के आदरणीय श्री राकेश सिंह जी के पास आए और उनसे मांग रखी है कि व्यापारी प्रकोष्ठ की एक पुरानी मांग है कि जबलपुर में खाद्य सामग्री की रात्रिकालीन मार्केट फिर से लंबे समय तक चालू किया जाए, जिससे रात्रिकालीन सेवाएं देने वाले हमारे अस्पताल के कर्मी, पत्रकार बंधु, पुलिसकर्मी और बाहर से आने वाले सबको जो रात में असुविधा होती है, काफ़ी लंबे समय से बहुत जल्दी मार्केट बंद कराने की जो पुलिस प्रशासन ने मुहिम की थी आज भी चालू है। माननीय सांसद जी से आज इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जबलपुर प्रशासन से बातचीत करके और देर रात तक खाने पीने की दुकानों को इंदौर की तर्ज पर फिर से चालू किया जाए। जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें अभिलाष पांडे जी द्वारा और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी भी उपस्थित रहे। अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में यह रोजगार महिला का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें काफी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अलग अलग कंपनी के लोग भी पहुंचे। इस रोजगार महोत्सव को लेकर जबलपुर संस्कारधानी और आसपास के क्षेत्र में खासा उत्साह युवाओं के अंदर था। लगभग 8,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस इस पूरे अभियान के दौरान हुए हैं। हमारे जबलपुर में चूंकि बारिश हो गई थी, इसके कारण कुछ बच्चे यदि रजिस्ट्रेशन से बाकी रह गए थे, तो आज भी उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। कुल मिलाकर युवाओं में खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में कंपनियां अलग अलग स्थानों से जबलपुर के अंदर आई हैं। एचआर हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि युवाओं को काफ़ी उत्साह इस कार्यक्रम में नजर आ रहा है।
मंडला जिले में नैनपुर नगर पालिका परिषद के सीएमओ राजाराम बर्ठे को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 से सीएमओ राजाराम को गिरफ्तार किया है। सीएमओ राजाराम बर्ठे ने फरियादी राजेंद्र सिंह ठाकुर से 1.5 लाख के बिल के भुगतान और 1.5 लाख रुपए की अमानत राशि लौटाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरबड़े ने बताया कि नैनपुर में रहने वाले ठेकेदार राजेंद्र सिंह ठाकुर ने नगरपालिका नैनपुर के अंतर्गत सीसी रोड और नाली निर्माण किया था। इस पूरे काम की एवज में राजेंद्र सिंह ठाकुर के तकरीबन 1.5 लाख रुपए के बिल रुके थे। मैं नैनपुर से राजेंद्र सिंह ठाकुर हूं। मेरे द्वारा नगरपालिका नैनपुर में टेंडर प्रक्रिया के तहत निर्माण कार्य किए गए थे। निर्माण कार्य 2020 में किए गए थे। उनका अंतिम डेट तैयार होना था। उसके लिए लगातार मैं प्रयासरत था। सीएम हेल्पलाइन में भी मैंने शिकायत किया, लेकिन ये मेरा निराकरण नहीं कर पा रहे थे। उसके एवज में उन्होंने 15,000 रुपये मुझसे मांगा था। मैं लोकायुक्त की शरण लिया मैंने, और आज हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 में मैंने उनको 15,000 रुपये की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़वाया है। लाडगंज थाना अंतर्गत नव आदर्श कॉलोनी गजानन सोसाइटी के सामने रहने वाले जायसवाल परिवार के घर में एसी के ब्लास्ट होने से आग लग गई है, जिसके बाद आग पूरे घर में फैल गई है। आग की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग और थाने पुलिस की टीम द्वारा आग बुझाने का कार्य किया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आग में काबू पाने का प्रयास होता रहा। अंततः आग पर काबू पा लिया गया। सीएसपी प्रभाष शुक्ला के अनुसार दवा व्यापारी विशाल जायसवाल के घर में एसी लगा हुआ था, जिसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के चलते एसी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के चलते आग निकलने लगी और आग पूरे घर में फैल गई। थाना लाड़गंज के अंतर्गत नव आदर्श कॉलोनी में विशाल जायसवाल जी के मकान है। उसके फर्स्ट फ्लोर में आग लगने की सूचना रात 10 बजे प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस वालों, फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाकर और एमटीबी को सूचना दी जाकर विधि अनुसार कार्रवाई की गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। घरेलू सामान का नुकसान जरूर हुआ है और प्रारंभिक जांच से ये पता चल रहा है कि एसी ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी है। नगर निगम जबलपुर के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा है। आज के दिन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज कोर्ट नई दिल्ली ने फैसला लेते हुए आदेश जारी किया कि नगर निगम जबलपुर को सिर्फ कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना होगा। नए आदेश के अनुसार अब रेसिडेंशियल लीज रेंट पर नगर निगम को सर्विस टैक्स नहीं देने होंगे। इस संबंध में टैक्स अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2008 से 2013-14 तक रेसिडेंशियल और कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देने के लिए जबलपुर नगर निगम द्वारा कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज कोर्ट नई दिल्ली में एक पिटीशन मई 2017 में दायर की गई थी, जिसको लेकर आज फैसला सामने आया है। इस फैसले से नगर निगम को करीब 3 करोड़ रुपए ने टैक्स देने से मुक्ति मिली है। आज एक निर्णय हमको प्राप्त हुआ है। कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में, जहां नगर निगम ने एक अपील दायर की थी। उस अपील में ये निर्धारित हुआ, माननीय न्यायाधीश द्वय ने ये निर्णय दिया कि नगर निगम को कमर्शियल लीज रेंट पर ही सर्विस टैक्स देना है, रेसिडेंशियल लीज रेंट पर नहीं देना है। एक सेंट्रल एक्साइज के कमिश्नर हैं, उन्होंने निर्णय दिया था 28 फरवरी 2017 को कि नगर निगम को समस्त लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना है। हमने इसकी अपील मई 2017 को सेंट्रल एक्साइज के अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में की थी, जिसमें यह निर्णय हुआ कि हमें कमर्शियल लीज रेंट पर ही सर्विस टैक्स देना है। ये निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है कि इसमें नगर निगम को 2.5 से 3 करोड़ का कर देयता पे तो मुक्ति मिली ही है, साथ ही ये आधार भी तय हुआ है कि नगर निगम को केवल कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना है।